मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी ससुर और बहू की है। ससुर जो कि त्रिलोकनाथ जी बहुत ही अच्छे और नरम स्वभाव के होते हैं। उनकी पत्नी तो नहीं होती, लेकिन अब उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा जवान हो चुका था। बेटा साहिल अब अच्छी नौकरी कर चुका था, लेकिन घर में कोई बहू नहीं थी। ना तो त्रिलोकनाथ जी की कोई बेटी थी जो कि घर संभाल सके, और ना ही उनकी पत्नी थी कि जो घर का काम कर सके। इसलिए त्रिलोकनाथ जी ने फैसला किया कि अब मैं अपने बेटे साहिल की शादी कर देता हूँ। शादी के लिए वे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को कहते हैं। रिश्तेदारों को कहने के बाद बड़े दिन बाद एक लड़की का रिश्ता दिखाई देता है, लेकिन वह लड़की थोड़ी गुस्से वाली और झगड़ालू होती है। लेकिन फिर भी त्रिलोकनाथ जी अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, इसीलिए उस लड़की के रिश्ते को अपना लेते हैं। थोड़े दिन बाद ही साहिल और मंजू का रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता थोड़े दिन बाद ही, शादी का दिन थोड़े दिन बाद ही आने लगता है। शादी आते दोनों की शादी हो जाती है। मंजू अब साहिल के साथ खुश थी, अपनी सभी पुराने बातें भूल चुकी थी, इसीलिए अब साहिल भी मंजू के साथ खुश था। लेकिन साहिल को शादी के थोड़े दिन बाद ही कहीं बाहर घूमने जाना था, इसलिए मंजू भी जिद करने लगी। लेकिन साहिल को अपने काम के लिए जाना था, इसलिए साहिल ने मंजू से कहा कि मैं थोड़े दिन गा कर आऊँगा। अब घर में ससुर और बहू अकेले थे। साहिल बाहर काम के लिए गोवा गया था, उसे अभी 7-8 दिन लग जाने थे। अब बहू अंजू ससुर जी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और अपना स्वभाव बदल कर अपने ससुराल बहुत ही अच्छे से रहती है। वह अपनी सभी बातें अब भूल चुकी थी जो उसने अपने पुराने घर में, अपने यानी कि मायके में की थी। अब वह अपने ससुर जी का इतना ख्याल रखती है कि ससुर जी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देती। अब ससुर जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी नई वाली बहू अब उनके घर में आ चुकी है। अब उनकी बहू, उनकी पत्नी या फिर उनकी बेटी का कोई भी कमी नहीं रहने देती। इसी वजह से अब ससुर को अपनी बहू बहुत ही अच्छी लगने लगती है। थोड़े दिन बाद ही जब अंजू फिर दोबारा से साहिल को फ़ोन करती है कि मैं घर में अकेली हूँ, अब मैं घर में क्या करूँगी, मुझे भी कहीं बाहर ले जाना था आपने। लेकिन फिर भी अपने काम से ना छुट्टी लेते हुए साहिल वहाँ पर ही रहता है, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था। अब घर में बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी बेटी अंजू। बेटी ही लगती थी अब उनके ससुर की, क्योंकि ससुर जी अब उनको बेटी ही मानते थे। अंजू बहुत ही खुश थी, लेकिन फिर भी ना खुश थी, क्योंकि अब उसे कहीं बाहर जाने का मन कर रहा था। लेकिन फिर भी वह बेचारी क्या करती, उसको घर पर ही रहना था। इसी वजह से ससुर ने उसको घुमाने का फैसला किया और उसे कहा कि बहू चलो, मैं तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ। तभी ससुर जी की ये बात सुनकर बेटी अंजू यानी कि बहू अंजू बहुत ही ज़्यादा घबरा सी गई। वह कई बातें सोचने लगी अपने मन में कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी बेटी अंजू मान गई और फिर बाद में बहू और ससुर बाहर घूमने गए। घूमते जाते ही बाहर मोहल्ले वाले उनको दोनों को देख रहे थे बहुत ही बुरी नज़र से, जैसे कि वह पता नहीं ना जाने अपने मन में क्या सोच रहे हों। लेकिन फिर भी अपने ससुर का कहा मानकर बहू ससुर के साथ चली जाती है। अब अंजू और त्रिलोकनाथ जी दोनों ही अकेले कहीं घूमने जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में रहना पसंद करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं। वहाँ पर जब वह दोनों रहते हैं तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही देखने लायक होता है। अब ससुर की तो पुरानी नौकरी थी, उनको तो पेंशन लगी थी, इसीलिए उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, इसीलिए वह 5 स्टार होटल बुक कर लेते हैं और वहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े घर के लोग और बड़ी बड़ी मालकिन सेठानी सभी आए हुए थे और बड़े बड़े सेठ भी आए हुए थे। तभी दोनों वहाँ पर जाते हैं और एक बढ़िया सा कमरा बुक कर वहाँ पर ही रहते हैं। अब बहू अंजू को बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगती है। लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनके ससुर के
पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द बहुत ही ज़ोर से लगा हुआ होता है, इसीलिए वह उसको कहते हैं, यानी कि अपनी बहू को कहते हैं कि बहू ज़रा तुम मेरी पीठ में थोड़ी मालिश कर दोगी, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर बाद में मैं सही हो जाऊंगा, फिर बाद में मैं दवाई खा लूँगा। तुम मेरे पीठ में 2-3 दिन ऐसे ही मालिश कर दो प्लीज़। ऐसा सुनकर बहुत ही ज़्यादा बहू बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। उसका स्वभाव पहले जैसा ही हो जाता है। फिर दोबारा से जब उसका स्वभाव पहले जैसा हो जाता है तो बाद में वह ससुर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती और ससुर से बिल्कुल ही चिड़चिड़ी रहती है। वह अच्छे से उनको अब सेवा भी नहीं कर पाती। वह जब भी ससुर यानी कि उसके ससुर जब भी उससे चाय मांगते हैं तो वह बिल्कुल ही खिंची सी रहती है। वह अपने ससुर ये कहती है कि ससुर जी इतनी चाय मत पिया कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई बीमारी लग जाएगी। ये बात सुनकर अपनी बहू के मुंह से ससुर बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर से दर्द महसूस करते हैं कि मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानता था, आज वह मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। लेकिन अब ससुर जी भी क्या करते, ऐसे ही उन्हें उनकी बातें सुननी पड़नी थी अपनी बहू की। फिर दोबारा जब उसने अपने पति को फ़ोन किया तो उसने कहा, साहिल ने कहा कि क्या हुआ। वह कह रही थी कि ससुर मुझे यहाँ पर घुमाने लाए हैं और मैं और ससुर बिल्कुल अकेले हैं। वह कहती, साहिल ने फिर दोबारा से कहा कि फिर क्या हुआ, वह तुम्हारे पिता ही तो हैं, उसके साथ रहने के तुम्हारा क्या जाता है, मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगा, फिर दोबारा हम घूमने जाएंगे। यह बात सुनकर वह खुश भी होती हैं, लेकिन फिर जब साहिल ने कहा कि मुझे अब 7-8 दिन और लग जाने हैं, लेकिन फिर दोबारा से बहू का मुंह उतर जाता है। अंजू अब बहुत ही ज़्यादा निराश और नाखुश हो जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा मायूसी सी छा जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने पति के साथ वह सब पल निकालें जो कि शादी के बाद हर पत्नी चाहती है। लेकिन फिर दोबारा से साहिल अब फ़ोन करता है तो वह अब फ़ोन नहीं उठाती। साहिल अब बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाता है। साहिल ने पता नहीं मन में क्या सोचा कि वह फिर दोबारा से अपने गाँव वापस चला आया। जब साहिल घर में आया तो घर बिल्कुल ही खाली था। फिर दोबारा से जब साहिल ने 2-3 दिन बाद अंजू को फ़ोन किया तो अंजू का फ़ोन नहीं लग रहा था, वह फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। ये बात बहुत ही चिंता सता रही थी। इसी तरह से जब साहिल 2-3 दिन वहाँ घर पर ही रहता है तो ससुर और बहू वहाँ पर ही आते हैं, घर में ही आते हैं। फिर बाद में जब साहिल उनसे पूछता है कि क्या हुआ, अब अंजू बताओ मुझे क्या बात हुई, तो अंजू कुछ नहीं बताती। बस इन्हीं बातें के ध्यान में रखकर ससुर जी के कानों में बात चली जाती है कि बेटी अंजू मेरे पीछे से साहिल से क्या बात कर रही थी। तभी ससुर दोनों को बुलाकर ये फैसला करते हैं कि देखो बेटा, मैंने तो वैसे ही बहू को घुमाने का फैसला किया था, अब तुम ही देख लो, या तो मैं इस घर से चला जाता हूँ या फिर तुम यहाँ से कहीं अपना सेपरेट कमरा ले लो, यहाँ पर तुम दोनों अकेले में रह सको और अकेले टाइम स्पेंड कर सको। देखो बेटा, जहाँ पर तुम जॉब करते हो वहाँ काफ़ी दूर है और तुम काफ़ी ज़्यादा दिन बाद आते हो, इसीलिए अपने बेटे को ये सब बातें की और अब ससुर जी ने यहाँ से घर से जाने का फैसला कर लिया। फिर दोबारा ससुर जी घर में नहीं आए और अब बहू बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी, क्योंकि उसे ससुर जी का जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन फिर दोबारा बाद में ससुर जी घर में नहीं आए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में दिए गए बेल के ऑप्शन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।